इस वीडियो में हम रिसर्च डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन की कितनी टाइप्स होती हैं और फिर हर एक टाइप को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन? रिसर्च डिज़ाइन एक फ्रेमवर्क है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है जो कि रिसर्च को कंडक्ट करने में यूज़ किया जाता है। रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च के डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करता है ताकि रिसर्च को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंडक्ट किया जा सके और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। रिसर्च डिज़ाइन एक प्लान होता है कि रिसर्च करनी कैसे है, रिसर्च के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होंगे और इन स्टेप्स को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाएगा। रिसर्च डिज़ाइन में स्ट्रैटेजीज होती हैं, मैथडोलॉजीज होती हैं कि रिसर्च करनी कैसे है, डेटा कलेक्शन कैसे होगी, डेटा एनालिसिस कैसे होगा। तो रिसर्च डिज़ाइन एक स्ट्रैटेजी का नाम है, एक फ्रेमवर्क का नाम है, एक मॉडल है या एक प्रोसीजर है जिसको एक रिसर्चर फॉलो करता है अपनी रिसर्च को टाइमली कंक्लूड करने में और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। रिसर्च डिज़ाइन की 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कॉजल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब हम इन टाइप्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिस्कवर न्यू आइडियाज एंड इनसाइट्स। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जो कि न्यू आइडियाज और न्यू इनसाइट्स को डिस्कवर करने के लिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर के पास कोई न्यू आइडिया आया है, एक ऐसा आइडिया जिसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज अवेलेबल नहीं है, तो वो इस आइडिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है ना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक ऐसी रिसर्च जो कि न्यू आइडियाज के ऊपर काम करती है, न्यू इनसाइट्स को डिस्कवर करने के लिए काम करती है, ऐसी रिसर्च को कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम का फाइनल और कंक्लूसिव सोल्यूशन नहीं देती, बल्कि ये किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्री प्लान्ड नहीं होती, जैसे दूसरी रिसर्च होती है ना, वो प्री प्लान्ड होती है। लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में चूंकि रिसर्चर के पास एक न्यू आइडिया होता है, उसके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज अवेलेबल नहीं होता, या अगर बैकग्राउंड नॉलेज अवेलेबल है तो वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए डिफरेंट डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स यूज की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हैं, सर्वेज हैं, फोकस ग्रुप्स हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड्स हैं। इनके थ्रू रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करता है और इसका एनालिसिस करता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम का फाइनल और कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं देती, बल्कि ये एक बेस प्रोवाइड करती है फर्दर रिसर्च के लिए। रिसर्च डिज़ाइन की सेकंड टाइप होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, कि जो भी प्रॉब्लम अंडर रिसर्च है, जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च की जा रही है, किसी भी फिनोमिना के ऊपर अगर रिसर्च की जा रही है, तो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना या उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आमतौर पर किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए की जाती है, किसी इवेंट के होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको जांचने के लिए की जाती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च चूंकि किसी प्रॉब्लम को या किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है, उसको डिस्क्राइब करती है, इसीलिए इसका फोकस होता है व्हाट हैज हैपेंड, कि क्या हुआ था, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। इसका फोकस हाउ एंड व्हाई पे नहीं होता कि कौन सा पर्टिकुलर इवेंट क्यों हुआ और कैसे हुआ, बल्कि इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम या किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के ऊपर होता है या उसको डिस्क्राइब करने के ऊपर होता है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, लोगों की ब्रांड प्रेफरेंसेस को स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर ब्रांड है और आप ये स्टडी करना चाहते हैं कि ये ब्रांड किस एज ग्रुप में ज्यादा पॉपुलर है। आप जेंडर की बेस पे भी ब्रांड प्रेफरेंसेस को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, कि एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उसकी शॉपिंग की फ्रीक्वेंसी लोगों की क्या है, डेली, वीकली, मंथली या क्वार्टरली लोगों की उस पर्टिकुलर ब्रांड की शॉपिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जो भी प्रॉब्लम अंडर रिसर्च है उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जाती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए 3 तरह के मेथड्स यूज किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड है, सर्वे है और केस स्टडी है। रिसर्च डिजाइन की थर्ड टाइप है कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है कि फॉर एग्जांपल, जो आपकी रिसर्च है उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, इसको स्टडी किया जाता है कॉजल रिसर्च के अंदर। कॉजल रिसर्च के अंदर एक कॉज होती है और एक उसका इफेक्ट होता है।
कॉजल रिसर्च किसी प्रॉब्लम की काज को एक्सप्लेन करती है। अगर उस काज को कंट्रोल कर लिया जाए या उसको रिमूव कर दिया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो कॉजल रिसर्च के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑन सेल्स वॉल्यूम, कि आप ये स्टडी करना चाहते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का क्या इफेक्ट होता है सेल्स वॉल्यूम के ऊपर। अब यहां पे जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है ना, ये कॉज है और इसका इफेक्ट होता है सेल्स वॉल्यूम के ऊपर। अगर कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी होंगी, इफेक्टिव होंगी, तो सेल्स वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव नहीं होंगी तो डेफिनेटली सेल्स वॉल्यूम कम होगा। तो कॉजल रिसर्च के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान। तो ये रिसर्च डिजाइन की डिफरेंट टाइप्स थी। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।